Reflect and respond. Question number 1. Identify the vocations means occupation, vyavasay shown in the pictures. So, first one is basket weaving, second is pottery, third one is loom work, and fourth carpentry. Five more vocations are blacksmith, barber, mason, cobbler, पेंटर यानी लोहार, नाई, राजमिस्त्री, मोची और चित्रकार. Question number 2. Work in pairs. First one, what is common among these pictures? तो इन पिक्चर्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं यानी इन चित्रों में क्या समानताएं हैं? आंसर, ऑल द पिक्चर्स शोड पीपल डूइंग स्किल बेस्ड वर्क और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. सभी चित्रों में लोग कौशल पर आधारित कार्य कर रहे हैं या फिर विभिन्न व्यवसाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दे यूज देयर हैंड्स, टूल्स एंड एक्सपीरियंस टू मेक यूजफुल थिंग्स और प्रोवाइड सर्विसेज. वे अपने हाथों, औजारों और अनुभव का उपयोग करके उपयोगी वस्तुएं बनाते हुए और सेवाएं प्रदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज वोकेशन. वोकेशन होता है व्यवसाय. वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज वोकेशंस मीन्स होता है ऐसे कौशल आधारित कार्य को हम व्यवसाय कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स. तो हमें यहाँ पर हाथ से बने हुए और मशीन से बने हुए उत्पादों में कुछ अंतर बताने हैं. आंसर, हैंडमेड, मशीन मेड, ये दो टॉपिक हैं. फर्स्ट है मेड बाय हैंड. तो हैंडमेड जो हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं और मशीन मेड होते हैं जो मेड बाय मशीन्स यानी मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं. यूनिक डिज़ाइंस होती हैं. हाथ से बने हुए सामान में डिज़ाइंस अलग और अनोखी होती हैं, जबकि मशीन से बनाए गए सामान में सेम डिज़ाइन इन लार्ज नंबर्स यानी बड़े पैमाने पर एक जैसे डिज़ाइन बनते हैं. थर्ड, टेक मोर टाइम. इसमें ज़्यादा समय लगता है और मशीन से द्वारा बनाए गए सामान में सामान जल्दी बनता है, प्रोड्यूस्ड क्विकली. मैन मेड प्रोडक्ट्स में नीड पर्सनल स्किल यानी व्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स के लिए नीड मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, मशीन और तकनीक दोनों की आवश्यकता होती है. मैन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफन कॉस्टली क्योंकि ये हाथों से बनाए जाते हैं तो अक्सर महंगे होते हैं, जबकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं यूजुअली चीपर होते हैं यानी सामान्यतः सस्ते होते हैं. चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1. Question number 1. Do you think pot making is easy? If yes, why? If no, why not? क्या आपको लगता है कि मिट्टी के बर्तन बनाना आसान है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? Answer: No. Pot making is not easy because it requires great skill, patience, hard work and practice. मिट्टी के बर्तन बनाना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कौशल, धैर्य, मेहनत और अभ्यास की आवश्यकता होती है. क्ले हैज़ टू बी कलेक्टेड, softened, shaped carefully, dried and fired properly. मिट्टी लानी पड़ती है, उसे नरम करना पड़ता है, सावधानी से आकार देना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है और सही तरीके से पकाना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 2. Would Scintilla be able to fulfill her dream of becoming a pot maker? क्या सेंटिला अपने कुम्हार बनने का सपना पूरा कर पाएगी? समझाइए. आंसर: यस, सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम बिकॉज शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन पॉट मेकिंग एंड वॉज ईगर टू लर्न. हाँ, सेंटिला अपना सपना पूरा कर पाएगी क्योंकि उसकी मिट्टी के बर्तन बनाने में गहरी रुचि थी और वह इसे सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस यानी उत्सुक थी. उसकी लगन और इस कला के प्रति प्रेम उसे सफलता दिला पाएगी. हर डिटर्मिनेशन एंड लव फॉर द क्राफ्ट वुड हेल्प हर सक्सीड.
Third question, do you think Masoba and Aranella would support Santilla? Give a reason. क्या आपको लगता है कि मैसोबा और अरनेला सेंटिला का समर्थन करेंगे, यानी दोनों माता पिता अपनी बेटी का समर्थन करेंगे? गिव अ रीज़न, कारण दीजिए. आंसर यस, मैसोबा एंड अरनेला वुड सपोर्ट सेंटिला बिकॉज दे understood her interest, and the village elders reminded them that it was their duty to pass on the traditional skill to the next generation. हाँ, मैसोबा और अर्नेला सेंटिला का समर्थन करेंगे क्योंकि वे उसकी रुचि को समझ गए थे और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें याद दिलाया कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है. चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 2. Do you think Anula's support helped Santilla? If yes, why? If no, why not? क्या आपको लगता है कि ओनुला के समर्थन ने सपोर्ट ने सेंटिला की मदद की? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों नहीं? आंसर यस, ओनुला सपोर्ट हेल्प्ड सेंटिला बिकॉज शी इनकरेज्ड हर, गाइडेड हर पेशेंटली एंड टॉट हर द करेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग पॉट्स. हाँ, ओनुला के सपोर्ट ने सेंटिला की मदद की क्योंकि उसने उसका उत्साह बढ़ाया, धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन किया और उसे बर्तन बनाने की सही विधि, सही मेथड सिखाया. हर सपोर्ट गेव सेंटिला कॉन्फिडेंस एंड होप. उसके सपोर्ट ने सेंटिला को कॉन्फिडेंस और उम्मीद दी. थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो यहाँ पर 9 सेंटेंसेस दिए गए थे, इनका करेक्ट सीक्वेंस है. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस इज, फोर्थ वन, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पॉटरी बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर. सेंटिला को मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक था लेकिन उसने ये बात अपनी माँ से शेयर नहीं की. सिक्स्थ, सेंटिला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग pot making was a tiring job and that she earned very little from it. सेंटिला ने अपनी माँ को ये कहते हुए सुन लिया था कि मिट्टी के बर्तन बनाना थकाने वाला काम है और इसमें बहुत ही कम कमाई होती है. थर्ड, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट्स. सेंटिला ने देखा कि दूसरे कुशल कुम्हारों ने सुंदर बर्तन कैसे बनाए. फर्स्ट, the village council called Masoba to know about Arnella's unwillingness to teach pottery to Santilla. गांव की पंचायत ने मैसोबा को बुलाया और पूछा कि अर्नेला द्वारा सेंटिला को कुम्हारी ना सिखाने के बारे में क्या कारण है. फिफ्थ, ओनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग. ओनुला ने सेंटिला को मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में मार्गदर्शन दिया, गाइड किया. एट्थ, सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर बट वॉज अनसक्सेसफुल. सेंटिला ने 1 वर्ष तक अपनी माँ से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखी लेकिन वो सफल नहीं हुई. सेकेंड, अर्नेला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट्स and asked Santilla to continue the work as she was unwell. अर्नेला ने बर्तनों की एक नई बैच बनाई और अपनी तबीयत खराब होने के कारण सेंटिला से काम जारी रखने को कहा. 7. Onula observed 2 rows of pots inside the work shed, which she felt was the work of 2 people. ओनुला ने कार्यशाला के अंदर बर्तनों की 2 कतारें देखीं जिससे उसे लगा कि ये 2 लोगों का काम है. 9. Santilla was able to make pots quickly and skillfully, just 1 less than her mother's. सेंटिला जल्दी और कुशलता से बर्तन बनाने लगी जो उसकी माँ से केवल 1 कम था. तो ये तो हो गया इसका सही सीक्वेंस. इसकी नंबरिंग मैंने पहले ही टॉप पर दे रखी है तो आप उसके ज़रिए मार्किंग कर सकते हैं. Critical reflection. First one, read the extract given below and answer the question. So, the extract 1 में पहला क्वेश्चन है, choose the correct reason for the given assertion. A. The effort in making pots is far greater than the return. बर्तन बनाने में मेहनत लाभ से कहीं अधिक है. Answer. A. The process of pot making is quite tiresome and long and one hardly earns much.
बर्तन बनाने की प्रक्रिया बहुत थकाने वाली और लंबी है और इससे बहुत कम कमाई होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज अरेनेला वॉन्ट सेंटिला टू लर्न वीविंग? अरेनेला चाहती थी कि सेंटिला बुनाई सीखे, ऐसा क्यों? आंसर, अरेनेला वॉन्ट्स सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट इज़ ईजियर, क्लीनर, टेक्स लेस टाइम एंड गिव्स बेटर इनकम। उसकी माँ अरनेला चाहती थी कि उसकी बेटी सेंटिला बुनाई सीखे क्योंकि ये आसान, साफ सुथरी, कम समय लेने वाली और अधिक आय देने वाली प्रक्रिया या व्यवसाय था। थर्ड, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज़ ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। अंश के अनुसार जो एक्सट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग बर्तन बनाने की तुलना में बुनाई का एक लाभ बताइए। तो आंसर है, वीविंग कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। बुनाई आप सभी मौसम में घर के अंदर रहकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। तो हैंडसम शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग करके बताइए, एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जैसा कि एक्सट्रैक्ट में उसका यूज़ किया गया है। सेंटेंस है, दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। फिफ्थ, एंड द रिवॉर्ड, what is the author's purpose of using a question mark here? And the reward, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया गया है इस सेंटेंस के बाद? आंसर, द क्वेश्चन मार्क शोज डिसअपॉइंटमेंट एंड हाईलाइट्स दैट द रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क वॉज वेरी स्मॉल। तो क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह निराशा को दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है और ये भी बताता है कि इतनी मेहनत के बाद उसका इनाम क्या है, बहुत कम इनाम है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विल एन अप्रोप्रिएट रीजन। Onula feels Scintilla's effort at making a pot is clumsy because she was too tense and inexperienced. Second one, choose the correct option. C option is the right option, thoughtful and generous. Question number 3, which among the following is the effect of a cause? Answer A, as a result the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. Fourth, Onula fashioned a beautiful pot. Here the word fashioned means, इसका मीनिंग है created, बनाया या रचा। ओनुला ने बहुत ही खूबसूरत पॉट यानी घड़ा बनाया। Question number 5, how might Scintilla have felt when she saw the misshapen lump fall flat on the ground? जब बिगड़ा हुआ ढेला ज़मीन पर गिर गया तब सेंटिला को कैसा महसूस हुआ होगा? आंसर, शी माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड। उसे निराशा महसूस हुई, वो दुखी हो गई और हताश भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। सेंटिला द्वारा देखी गई कुशल कुम्हारों की बर्तन बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंसर है, द एक्सपर्ट पॉट मेकर्स मिक्स्ड क्ले विद वाटर एंड पाउंडेड इट टू मेक इट सॉफ्ट। कुशल कुम्हार यानी जिनको अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाने आते थे, वो मिट्टी में पानी मिलाकर उसे नरम करने के लिए कूटते थे। Then they shaped it carefully with their hands and a spatula while rotating the clay. फिर वे अपने हाथों और स्पैचुला की सहायता से उसे घूमती हुई मिट्टी को सावधानी से आकार देते थे। After that, the pots were dried in the sun and then fired in a kiln carefully. फिर उन बर्तनों को धूप में सुखाया जाता था और फिर भट्टी में क्लिन में सावधानी पूर्वक पकाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वार्निंग वॉज गिवन टू मैसोबा बाय द विलेज काउंसिल? गांव की पंचायत ने मैसोबा को क्या चेतावनी दी? आंसर, द विलेज काउंसिल वार्नड मैसोबा टू रिमाइंड अरेनेला दैट इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच द ट्रेडिशनल स्किल ऑफ पॉट मेकिंग टू हर डॉटर सेंटिला एंड अदर्स हु विश टू लर्न। तो पंचायत ने मैसोबा को चेतावनी दी कि वह अपनी पत्नी अरेनेला को याद दिलाएं कि वो अपनी बेटी
और जो भी सीखने का इच्छुक लोग हैं उन्हें बर्तन बनाने की परंपरागत कला यानी ट्रेडिशनल स्किल को सिखाना उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर? 1 वर्ष तक माँ से ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो असफल होने पर कैसा महसूस कर रही थी? आंसर, सेंटिला फेल्ट सैड, डिसअपॉइंटेड एंड डिस्करेज्ड बट शी डिड नॉट लूज होप। सेंटिला बहुत दुखी, निराशा, हतोत्साहित महसूस करती थी, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, Onula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. अनुला लंबे समय तक वहाँ खड़ी रहीं मानो किसी नए चमत्कार को समझने की कोशिश कर रही हों। एक्सप्लेन यानी स्पष्ट कीजिए। आंसर, अनुला वॉज सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड टू सी सेंटिलाज नेचुरल टैलेंट एंड क्विक इम्प्रूवमेंट इन पॉट मेकिंग। अनुला ने सेंटिला के स्वाभाविक प्रतिभा और तेज प्रगति को देखकर आश्चर्य किया। इट सीम्ड लाइक समथिंग न्यू एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टू हर, क्योंकि ये उसके लिए कुछ नया और अद्भुत था। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, व्हाट डज दिस सिंबलाइज? लोगों की परंपरा और इतिहास किसी एक व्यक्ति की नहीं थे, ये बात क्या दर्शाती है? आंसर, इट सिंबलाइज दैट कल्चर, traditions and skills are the shared heritage of the whole community and should be passed on the future generations. ये बात ये दर्शाती है कि संस्कृति, परंपराएं और कौशल पूरे समाज के लिए साझा धरोहर है, इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the significance of the concluding line of the story A new pot maker was born? तो पाठ के अंत में कहानी के अंतिम पंक्ति एक नए कुम्हारिन का जन्म का क्या महत्व है? आंसर, इट मीन्स सेंटिला हैड फाइनली बिकम अ स्किल्ड पॉट मेकर एंड द ट्रेडिशन ऑफ पॉटरी वुड कंटिन्यू थ्रू हर। इसका अर्थ ये है कि अर्नेला के जाने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद भी सेंटिला अब एक कुशल कुम्हार बन चुकी थी और उसके माध्यम से ये परंपरा अब आगे की जनरेशन में बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजर्वेरेंस इन परसुइंग वंस ड्रीम? इलैबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला। अपने सपनों को पूरा करने में दृढ़ता का क्या महत्व है? आंसर, प्रिजर्वेरेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने में दृढ़ता का बहुत बड़ा महत्व होता है। सेंटिला faced many difficulties, failures and lack of support, but she never gave up. सेंटिला ने बहुत सारी कठिनाइयाँ, असफलताओं का सामना किया, मगर फिर भी कभी उसने हार नहीं मानी। She kept learning and practicing with determination. वह हमेशा लगातार सीखती और अभ्यास करती रही। In the end, her handwork helped her become a successful pot maker. और अंत में उसकी मेहनत ने उसे एक सफल कुम्हारिन बना दिया। तो ये तो हो गए इसके क्वेश्चन आंसर, इसका वोकेबलरी और ग्रामर पोर्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। इसकी समरी और एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो या पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।